बताइए ना कि मेरे को खरीद सकते हैं। मैंने स्पेशली कहा, मैंने कहा ये अधिकार मेरा है। अच्छा चलिए, तो आप किसी पार्टी या संस्था से जुड़ी हैं? नहीं, किसी से। ठीक है राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब इसके पीछे आपको क्या ये राजनीति नजर आ रही है? कौन सा माइंड गेम? मतलब यहाँ पर इस वक्त ऐसा स्थिति हो गई है कि केंद्र में मोदी सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार, विपक्ष किसी भी तरफ तोड़ निकाल ही नहीं पाता। तोड़ निकालता उससे पहले ही एक कदम आगे केजरीवाल एक दाव चल देते हैं। अब 2 ट्वीट उनके कल रात को कह रहे मेरी विधानसभा में यहां पर वोट खरीदने का काम शुरू हो गया, और आज सुबह सुबह यहां पर आतिशी की गिरफ्तारी का जो है आशंका उन्होंने जता दी है। जी बिल्कुल, और अभी अभी अजय माकन ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि दिल्ली सरकार के काले कारनामों पर वो श्वेत पत्र अब से ही कुछ मिनट बाद दिल्ली की जो कांग्रेस का कार्यालय है वो और प्रदेश अध्यक्ष वहां पर जारी करेंगे। 6 महीने पहले दोनों एक मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे थे, और अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के काले कारनामों पर श्वेत पत्र जारी करेगी। यही भारत की राजनीति का सच है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप केजरीवाल ने 1000 रुपए, देखिए जब महाराष्ट्र चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे आने लगे थे तभी मैंने कहा था, और आपके कार्यक्रम में भी कई बार कहा, कि अब हर चुनाव दर चुनाव जहां भी होगा तो अब महिलाओं को जो सरकार में है वो पैसा देने का ऐलान करेगा, और जो विपक्ष में है वो उससे ज्यादा क्या भरोसा या वायदा करेगा। अभी केजरीवाल को रेवड़ियां बांटने वाले नेता के तौर पर भले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रही हो, लेकिन आप इंतजार कीजिए इनके संकल्प और घोषणा पत्र का कि फ्री में रेवड़ियां बांटने की ये कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में 2015 और 2020 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकारों के सारी सियासी चालों को ध्वस्त किया है। 2025 का जो चुनाव हो रहा है वो एक बदली हुई परिस्थितियों में, जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है, और उसके अलावा 58 करोड़ रुपए के बंगले का रेनोवेशन, आम आदमी की बात कहने के बाद ये सारी चीजें जब सामने आई हैं तो उनकी छवि में वो बात नहीं रही जो 15 और 20 में रही है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी छवि से ज्यादा अपने काम और महिला जो 50% वोटर है उनको आकर्षित और अपने पाले में लाने के लिए पूरी और जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक तो महिलाओं को पैसा, महिला संजीवनी योजना, सम्मान योजना, बसेस फ्री, बिजली पानी, अब इन्हीं के इर्द गिर्द वो अपनी सारी चीजों को ले आ रहे हैं। अब वो आप देखिए कुछ ही मुझे लगता है कि एक ज्यादा से ज्यादा हफ्ते दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और अरविंद केजरीवाल अपनी चीजों को कहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चुनाव का नैरेटिव बीजेपी उनको, जो मैंने कहा, उनकी वो बातें करेगी कि उनके ऊपर आरोप है, उन्होंने घर रेनोवेट कराया, ये कराया, वो कराया, और केजरीवाल महिला वोटों के लिए। और ये जो पैसे देने की बात है, तो देखिए अब ये तो संवैधानिक हो गया और ये कानूनी तौर पर हो गया कि अब चुनाव हो और सरकारें पैसे का ऐलान करें, अकाउंट में डालना शुरू कर दे, और इसके बाद चुनाव का नतीजा अपने मन मुताबिक ले आए। अब दिल्ली का चुनाव रहा है, इसके कुछ ही महीने के बाद बिहार का होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए सरकार भी बिहार की महिलाओं को पैसा देना शुरू कर देगी, तो पूरे देश की महिलाएं आश्वस्त रहे, जहां जहां चुनाव होगा अब उनको वहां पैसा मिलेगा। और राजीव, आपने बिहार का जिक्र किया, अब बिहार की जो झलक है वो भी यहाँ दिखेगी, जेडीयू भी साथ दिखेगी दिल्ली में बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए जो है अब यहां पर केजरीवाल के खिलाफ लड़ता हुआ, पूरी तरह से लामबंदी की एक कोशिश, हर दाव यहां से खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मैंने आपको बताया ना राजनीति का, अभी आप जो कह रहे हैं, जब ये डिबेट शुरू हुई उसके पहले आपने 4 नेताओं के भाषण सुनाए। हाँ। उसमें केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी थे, राजीव रंजन जेडीयू के। आप ठीक 1 साल पहले का उनका टेप निकाल के देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और एनडीए के बारे में वो क्या कह रहे थे जब वो इंडिया गठबंधन बनाने की दिशा में वो लोग कर रहे थे। आप देवेंद्र प्रसाद यादव, जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का आपने दिखाया, 6 महीने पहले का उनका बाइट निकाल करके देख लीजिए, जब वो अरविंद केजरीवाल के साथ लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे। तो ये समय काल परिस्थितियों के हिसाब से नेताओं का यू टर्न कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी जो बातें कह रहे हैं, ये आरोप लगाने में तो खैर दुनिया में उनसे बड़ा माहिर आदमी कोई नहीं है।
टच एंड गो वो उनकी बहुत पुरानी रणनीति है। लेकिन ये टच एंड